नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेक। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। न्यूज़ ब्रेक की टीम आज पहुंची है मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। चौधरी साहब, न्यूज़ ब्रेक पे आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। देश के अन्नदाता किसानों की आप आवाज़ बने और केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी उसको सरकार को अपने फैसले से आपने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस लाती है तो संगठन का क्या रुख रहेगा? नहीं, एक तो है बात, प्रधानमंत्री जी को हम पहले से ही कह रहे थे भाई किसान आज दुखी है, किसानों की समस्या है, खेती घाटे का सौदा हो रही, तो उन्होंने इस पर चलो धन्यवाद दे, वो कह रहे देर आए दुरुस्त आए, 13 महीने का समय तो लगा, पर उन्होंने किसानों की आवाज़ को समझी। बात है, किसानों की दिक्कत है, वाकई दिक्कत है। हमारे 750 किसान उस आंदोलन में शहीद भी हो गए, तो कहीं ना कहीं मलाल तो है, ऐसी तो नहीं बात है। पर फिर भी हम यह कहे, ये देश कृषि प्रधान देश है, किसानों की बात सुनने चाह, किसानों की वाकई दिक्कत है, उनके समाधान की बात देखे। प्रधानमंत्री है, इस देश के प्रधानमंत्री है, इस देश के राजा है, वे जनता की परीक्षा ना ले, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, इनकी परीक्षा न ले, इनके जो समाधान है उनके समाधान की बात देखे और इस देश को ठीक ठाक चलन। तो बस यही है बात, और हमारी क्या कुछ वो है बात। केंद्र स्तर पर आपकी जो मांगे हैं केंद्र सरकार से, उसमें ये भी शामिल है कि कृषि कार्यों में जो वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें डीजल में 50% की छूट सरकार से मिले, डीजल में छूट मिले आपको। तो आपकी इस मांग पर सरकार से आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? नहीं, उसमें तो हमने जो खेती में काम आने वाला जहाँ ट्रैक्टर है, सब काम पहले तो बैल कर लेते, पशु कर लेते, आज 99% काम ट्रैक्टर तो हो रहा। और फिर भी हम यही कहे, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के हालात सुधारने के लिए, जैसा डीजल वाहन है, ट्रैक्टर है, तो उस पर कंट्रोल रेट पर उस पर डीजल मिलना चाह, जो डीजल पर टैक्स है किसानों के वास्ते, उस टैक्स को माफ़ करा जा, बिना टैक्स का उन्हें डीजल मुहैया करा जा, जिससे इस देश के अन्नदाताओं की कुछ हालत सुधरे। हम तो यही चाह रहे, बस यही मांग है हमारी। तो मांग पर कोई वो तो अमल तो कोई कर नहीं रहा है, पर जो मांग है उनके तो उठानी पड़े आवाज़। पंजाब में धान की पराली जलाने के आरोप में जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई की भी आपने मांग की, तो क्या पंजाब में सरकार बदलने से कुछ आपकी मांग पर फ़र्क पड़ा है? नहीं, वो तो है, वो तो अलग अलग स्टेट को अलग अलग दिक्कत है। जैसा पुरानी की समस्या है, ये किसानों पर थोप रहे भाई, प्रदूषण में जो जिम्मेदार है किसान ही है। हालांकि इस तरह की बात नहीं, ये फैक्ट्री है, इतनी फैक्ट्री लग रही, प्रदूषण तो उन्होंने फैला दिया, जीना दूभर होगा। पुरानी की तो कुछ बात नहीं, पुरानी तो चलो उन्होंने, सरकार ने उन पर थोड़ी सी वो करी, लोगों ने 5-4% ही किसान होंगे जो पुरानी जलाते होंगे, कहीं सब ने इस तरह की वो कर ली। मशीन आ गई पत्ती काटने की, पुरानी काटने की मशीन आ गई, तो उसमें वैसे, हालांकि हम, ऐसी नहीं बात है हमारी, कोई जिद्दी रवैया नहीं, सरकार के साथ है हम। अगर वाकई जनता को दिक्कत है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, पुराली या पत्ती जलाने में हमें कोई वो नहीं, हमें उन्हें काट देंगे, उनका खाद बन जा। इसमें तो ये तो सारी बात, कुछ भी बात हो, सारी किसानों पर थोप रहे। और किसान ही जैसा है, इस देश का बिल्कुल ऐसा, इस देश के प्रति इनकी सोच ऐसी हो रही है जिन्हें किसान है, सब दोष का कारण किसान है। तो ये अपनी उस बात को वो करे, एक अपनी सोच बदले और अच्छे शासक की तरह तक किसानों तो बात करे, जो कर पहले तो आए करते। इसमें कितना ज़्यादा रवैया ठीक नहीं है। जैसे कि आपने अभी कहा कि हम सरकार के साथ हैं, तो अगर हम केंद्र स्तर पर देखें, अगर केंद्र सरकार आपकी सभी मांगें मंजूर कर लेती हैं तो क्या आप सरकार के साथ हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों में सरकार का समर्थन करेंगे? भाई, एक तो है इसमें मांग में समर्थन में कहीं की बात है, हमने सरकार ने बनवा रखी है, ये भी तो 2024 आया नहीं,
ऐसा कुछ ऐसा काम करो जिससे किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, मजदूर वर्ग ये इनके हित की बात करें। जो इनकी कथनी में और करने में कितना फ़र्क है। 2014 में जो आज प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने मेरठ की रैली में कहा था, मेरठ की पंचायत थी, बहुत बड़ी महासभा थी, उसमें कहा था अगर हमारी सरकार आ गई तो हमें 450 रुपये का रेट देंगे। उस बात को आज 8.5 पौने 9 साल के करीब होली, तो क्यों नहीं करा इन्होंने। आज गन्ने का रेट 350 पे टिक रहा, कितनी महंगाई हुआ होगी बातचीत। क्या प्रधानमंत्री जी एक जो इस देश के राजा है क्यों झूठ बोल रहे हैं। उनके सामने क्या ऐसी नौबत है भाई झूठ बोल रहे। राजा झूठ बोल लिया करे। उन्होंने 450 का रेट गन्ने का क्यों नहीं करा। इब तक जो 9 साल पहले, 8.5 साल पहले जो बात कह दी, क्यों नहीं करा रेट। क्या मजबूरी है उनके सामने। पंजाब है, पंजाब स्टेट है, वहाँ से 382 रुपये का रेट है, यहाँ 350 का रेट है। हरियाणा में 362 रुपये का रेट है। तो इतना फ़र्क, इतना भेदभाव क्यों कर रही है। आखिर कोई गन्ने का किसान है, एक चीनी बने, पूरा देश एक है। हम यही कह रहे कि उत्तर प्रदेश क्या कुछ ऐसी बात है कि भाई ने गन्ने का रेट नहीं बदवा होता। ये हालात इतनी ख़राब होगी, आने वाले समय में क्या होगा इस देश का, किस तरह का बात होगी। तो संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से ही सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, साथ ही बालियान खाप से ही आते हैं। तो इन मांगों को लेकर आपको उनसे कितना समर्थन मिला। सब ठीक है। अब संजीव बालियान अपने परिवार से, उन्हें केंद्र में मंत्री है कि भारत सरकार में मंत्री है, उन्हें किसान हित की बात देखनी चाह। रघुकुल से, हम रघुवंशी है तो मैं भी रघुवंशी है, रघुकुल से उन्हें किसानों की सोचनी चाह बातचीत और उस पर अमल चाह करना, यानी कि बदले की भावना से कहीं कुछ काम करे। उन पर जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभावें। जो अपनी समस्या है उन्हें खेती बाड़ी के बारे में भी सारा पता, जो हालात है उन्हें प्रधानमंत्री जी को हालात अवगत करावे। अगर इस तरह के हालात है, आगे 2024 का चुनाव है, उसमें जनता खिलाफ हो रही, जनता किस तरह से जनता माफिक हो, उस बातों पर सब पे विचार चाह करना। संजीव बालियान को लेकर आपने कहा कि जनता खिलाफ है, लेकिन क्या भारतीय किसान यूनियन, क्या संगठन बालियान जी के साथ है। नहीं, वो तो हमारे तो कुछ इलेक्शनों में, हम तो इलेक्शनों में कोई हिस्सा नहीं लेते भाई। हमारे तो किसान समस्या है, किसान समस्या और उनका समाधान किस तरह से, किसानों की जो समस्या है, हम यही तो बता सके। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की रही हो, सपा की रही हो, स्टेट में बसपा की रही हो, हमेशा हमने भाई किसान हित की बात करी। किसी बात का समाधान हो गया, किसी पर आश्वासन मिल गया, चलो बात आगे बढ़ गई। इसमें ज़्यादा समाधान नहीं हो रहा, ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। 2000 प्रधानमंत्री जी ने एक और कह रखी थी, 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्यों नहीं हो रही दोगुनी। अगर जो किसानों की फसलों के दाम है, हर ठीक है, महंगाई है, महंगाई तो किसानों को भी उसी अनुपात था जोड़ा। महंगाई 1967 में एक गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था, 40 पैसे लीटर डीजल था, 200 लीटर डीजल आ जाता है एक क्विंटल गेहूं में। आज इब्जा 20-22 लीटर आवे एक क्विंटल गेहूं में। तो इतना भेदभाव क्यों है। अगर 180 का 178 लीटर का हमें नुकसान क्यों हो रहा डीजल का। हमें इसी रेट में डीजल मिलना चाह जी। हम पहले भी खेती कर रहे थे, अब भी कर रहे खेती। गन्ने के रेट में, जो गन्ने का रेट था 50 लीटर डीजल आ जाता, आज 3.5 लीटर डीजल आवे। तो हमें नहीं कुछ वो है किसी पार्टी की नहीं, किसी उसकी नहीं बात है। जो कोई जहाँ वोट गिर है अपनी गिर लो भाई। हमें तो इस तरह का तरोड़ मरोड़ के हमारी बात को पेश करा जा
जना भाई बिल्कुल सब दोष किसानों का ही है। हमारी आवाज़ को दबाने का इन सरकारों ने एक वो ले रखा, इनकी आवाज़ ऊपर ना बुरे। आज इतनी बुरी हालत किसान की है, बच्चों की फीस नहीं जा रही, हम अपने पशुओं को, बच्चों को कोई अच्छा पशुओं को अच्छा राशन नहीं खुआ सकते। सब कुछ बर्बाद होने के कगार पे है। आज पूरे देश की ऐसी हालत होगी, जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनकी, किसान की सोचने हालत होगी। मजदूरों की भी यही हालत हो रही, मजदूर भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये फ्री का राशन दे के और एक इस तरह की वो करी जा रही। क्यों दे रहे फ्री का राशन भाई? उन्हें रोजगार दो, उन्हें उस तक दुगनी आमदनी करवाओ। ये नहीं ठल्ले बना दिए मजदूर भी, जिनका मजदूरी तय पैसा है, मजदूरी के तय काम करे, उन्हें अनाज तय काम चले। हालांकि हम उसके विरोध में नहीं है, कोई इस बात का अंदाजा इस तरह से लगा लगेगा तो मजदूरों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में नहीं। फ्री का क्यों दे रहे? फ्री का राशन क्यों दे रहे? उन्हें रोजगार दो, उनकी आमदनी बढ़ाओ, उन्हें चिकित्सा भी चाहे, पढ़ाई भी चाहे, कपड़ा भी चाहे, मकान भी चाहे, तो अनाज तो उनकी पूर्ति हो जाएगी। एक ये भद्दा मजाक ना करो और अच्छे शासक की तरह तो बात करो, उन्हें रोजगार दिया जा। गांवों में बेरोजगारों की फौज हो रही खड़ी। आज हमारी युवा पीढ़ी की इतनी लंबी कतार होगी जो शहरों की तरफ को पलायन कर रहे। शहर इतने ओवरलोड हो रहे, वहाँ ना इतने झेल पाने के इतने सब, वहाँ से 5-7-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह में क्या हम अपने लिए कर लेंगे, क्या बच्चों के लिए कर लेंगे, क्या घर के लिए कर लेंगे। और हम यही कह रहे गांवों में रोजगार दिया जा। किस तरह से गांवों में रोजगार मिले, दूध का है, सब्जी का है, कहीं का जिस तरह से भी है। आखिर को हम कहे सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है? हमें बतावे भाई, हम किसानों पर दया चाहत, हम या फसल पैदा करो, दलहन की, तिलहन की, कहीं की फसल जो इस देश में जिस चीज़ की कमी है, जो विदेश में तो कोई चीज़ आ रही हो, उसे हम पैदा कर सके तो हम किसानों को बताओ। उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें किसानों को कहे भाई इस फसल की, इस देश में दलहन की कमी है, हम करेंगे। हम लोगों को कहेंगे, किसानों को कहेंगे भाई, प्रधानमंत्री जी का यो आह्वान है भाई, इस देश को आत्मनिर्भर बनाओ। ये देश ये कटोरा लो फिर रहे विदेश में। आज किसानों की मेहनत ने, किसानों के खून पसीने की कमाई थे आज देश आत्मनिर्भर बना दिया। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चीनी हो, खाद्यान्न हो, चावल हो, कुछ भी हो बातचीत, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अगर किस चीज़ की कमी है तो हम उसका उत्पादन करेंगे, सरकार उसके अच्छे रेट दे और ठीक रहे बातचीत। हमें तो कुछ पता ही नहीं हमें क्या करना, हम ना हमें किसी पार्टी का पता, हम किस पार्टी में है। आखिर को कुछ हम किसानों की आवाज़ उठा रहे, किसानों के हम ज़मीन तक जुड़े हुए हैं, हमें सारी दिक्कत का पता, किसानों का बोने तक काटने तक का पता। भाई इस तरह की किसानों की परीक्षा ना ले, ऐसा ना करे। किसानों को तरह तरह के आरोप पुत नवाजा गया। चीनी की बात जैसे अभी आपने की, तो बुढ़ाना की जो शुगर मिल है, बजाज शुगर मिल, उस पर किसानों का 90 करोड़ बकाया है। 10 फरवरी तक का आपने समय दिया है, वो बात कहाँ तक आगे पहुँची है? नहीं, उसमें तो उन्होंने तो 22 करोड़ तो उन्होंने जी भी दे दिया था, 21-22 करोड़ और भी शायद दे दिया दिखे, और भी दिया। मैं फिर मेरी उससे जो मैं है तोमर साहब है GM वहाँ के, जंग बहादुर जी, उन्होंने कहा था, मैं कहा भाई आपने देखो हमने वादा कर रखा है, इसमें हमें नीचा ना देखना पड़े। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, 10 फरवरी तक पिछले साल का पेमेंट पूरा हो जाएगा और भला कुछ नया भी दे देंगे हम। तो एक ठीक रहे, रोटेशन रहे, हमें चलो 10 दिन आगे पीछे तो हो जा, पर ऐसी नहीं चाहती कि भाई गन्ने का भाव भी बढ़ना चाहे। भाव क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं भाई? किस चीज़ का भाव नहीं बढ़ा? ये किसानों के साथ में इस तरह का मजाक इन्होंने कर दिया। हमें भी शर्म लग गया, कहीं हम
सड़कों पर बैठे उसमें बड़ी दिक्कत है, कहीं हम रोड जाम करें उसमें बड़ी दिक्कत है, परेशानी बने। हमें इतनी बनी, हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम जनता के हित की भी बात है हमारी। जो सवारी है उन्हें चाहे 2 मिनट का भी लेट हो तो वे लेट हो तो ठीक नहीं, हम लोग है समाधान होना चाह बात का, एक अच्छी तरह तो वार्ता हो, बातचीत हो। बिजली की मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा होगा बिजली का, किसान कहाँ दे पाओगा बिजली का बिल इतना? अगर उसे आमदनी नहीं होगी तो बिजली का बिल कैसे दे देगा वो? पंजाब में है किसान को बिजली फ्री है, ये ऐसी नौबत करो ना कि भाई जो एक अच्छा काम चलता रहे, हमें बिजली मिले तो हमें उसका सही रेट लगा लो। अब जो फिलहाल सब ट्यूबवेल बंद है, हम उसका भी बिल दे रहे, बंद ट्यूबवेल का भी हम बिल दे रहे, और सारे जाडे में यही हालत है। बरसात है, बरसात आ जा, जब ट्यूबवेल नहीं चलती जब उसका भी बिल हम दे रहे, और सब किसानों पर ही थोप रहे। एक जने तो भाई किसान ही बिजली की चोरी कर रहे, किसान ही एक इस तरह तो पेश करा जा रहा किसान को, इस तरह तो जने भाई सब जड़ किसान ही है, जने किसानों ने तो क्या कर दिया। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी शासित सरकार है, क्या आप बदलाव की तरफ देखते हैं, क्या आप बदलाव चाहते हैं? भाई वो तो जनता की बात है, 130-135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, हमें हमारी अकेले की वोट तक क्या वो है सारा। क्या किसान बदलाव चाहते हैं? नहीं, वो तो किसान है। एक तो बताओ, हम तो नहीं कह रहे ये अपनी उसमें बदलाव करे, किसानों पे तो क्या आप बदलाव करें? किसान तो भाई है जो नहीं कुछ बात होगी गुस्से में दूसरे को वोट दे देगा किसी को। हमारी कोई ऐसी बात नहीं ना, हम किसानों को इस तरह की बात कहते हैं वह बदलाव वाली बात है, कुछ नहीं। हमें कोई किसी तरह ना हम किसी पार्टी के खिलाफ है, हम तो जो भाजपा की नीति है देखो उसके खिलाफ है हम, उस तरह ये किसान विरोधी नीति है हमारी, बिल्कुल साफ बात है। ये नीति को सुधारे, भाजपा में जो अच्छे आदमी हैं उनकी भी सुलाह है, जो बुजुर्ग है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, राजनाथ जी है, हो रहे जो जिम्मेदार है उनकी सुलह मशवरा ले। भाई क्या हालत है, इन्होंने सब सामान बेच दिया, इन्होंने हवाई जहाज इन्होंने बेच दिए, रेलवे अड्डे इन्होंने बेच दिए, बैंक इन्होंने बेच दिए, छोड़ा है क्या इस देश का? लाल किला इन्होंने बेच दिया, नौकरी इन्होंने बेच दी। ये 4 साल की जो है अग्निवीर है, पता नहीं कहाँ था जावे करने, 4 साल में फौजी बन जा, रिटायर हो जाएगा 4 साल में। 4 साल लोग तो अच्छी तो ट्रेनिंग हथियारों के बारे में, ये तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई बोल रहा ना तो कुछ भी कर ले, तो इस तरह की वाना करो। बढ़िया देश ने ये चुने, वोट दी ने, बढ़िया वोट दी, जैसे तो इन आगे पाँव टेकना तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, इसमें नूनी वोट मिलेगी। जितने आसी है सब ने वोट दी, इब्जा सभी आदमी इसका विरोध कर रहे। इन्होंने जातिवाद पासा कर दिया, इन्होंने कह दिया कि तो ठाकुर है कितने तो भाजपा में है, त्यागी है तो भाजपा में। बिरादरीवाद का क्यों करो सर? ठाकुर है, किसान नहीं है ठाकुर, उन्होंने क्यों तरोड़ मरोड़ का पेश करे जा? इस तरह की वो ना करे। हिंदू मुस्लिम की एक ऐसा वो कर दिया, कहाँ है मुसलमान जाएंगे, कहाँ है, इस तरह की बात है। 35 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की है, कहाँ जाएंगे भाई? सब रोजगार दो, सब वो करो, बातचीत ठीक है। सभी इस देश को आज़ादी में भी सबका ये सहयोग रहा, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सबका सहयोग है, मजदूरों का भी इतना ही है, किसानों का भी इतना ही है, तो भाई यही है बात। हो तो आपने सुना नरेश टिकैत जी को, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर किसानों की हकीकत बताई, किसान किस
समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को क्या क्या चुनौतियां ज़मीनी स्तर पर उनके सामने हैं, उनका जिक्र यहाँ पर किया भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने। और फिलहाल के लिए इतना ही। टिकैत साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ बेक।